हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आगे के टॉपिक्स। पिछले वाले टॉपिक्स में हम लोग ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ये डिस्पर्जन सिस्टम किया था हम लोग ने, और इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले शेप ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल। छोटे वीडियोस आ रहे, आगे जाके फिर जैसे टाइम मिलेगा तो और डिटेल लेक्चर्स आएंगे, लेकिन अभी ये शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आ रहे तो फटाफट कंप्लीट करते जाओ, नोट्स बनाते चलो, रिवाइज करते चलो और ये क्वेश्चन लर्न करते चलो, ठीक है। द शेप ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल क्या है, ध्यान से सुनना। अब कोलॉइडल पार्टिकल का शेप होता है, हम लोग ने पढ़ा था डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता था, वो सॉलिड जिसका हम शेप पढ़ रहे हैं ये वाले टॉपिक में, ठीक है। तो शेप ऑफ द पार्टिकल इन द, ये देखो क्या लिखा है, shape of the particle in the dispersion depends on the method of preparation and affinity of the particles to the dispersion medium। मतलब जो शेप होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, जो शेप होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड होता है। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एमओपी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे उसको बनाया जाएगा उस हिसाब से उसका शेप रहेगा पार्टिकल का जो कोलॉइडल सिस्टम में है, ठीक है। और एफिनिटी, भाई वो एफिनिटी मतलब सॉलिड सॉल्वेंट के साथ कैसे एफिनिटी रखा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो दो चीज़ों पे, एक है एफिनिटी और एक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्लियर है अभी तक यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ द, ये इन्फ्लुएंस्ड मतलब जो शेप होता है वो एक तो कलर को अफेक्ट करता है, जो डिस्पर्जन सिस्टम है उसके कलर को अफेक्ट कर सकता है शेप, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर दिखाऊं तो यहाँ पर दे रखा है द स्फेरिकल पार्टिकल ऑफ द गोल्ड, क्योंकि एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में लिखना जरूरी होता है। तो spherical particle of the gold is indicated by the red color, while the disc like particle of gold gives the blue color। तो जो गोल्ड का गोल्ड सॉल था उसका स्फेरिकल शेप अगर लिया तो रेड कलर का होता है, स्फेरिकल शेप रेड कलर, और अगर मैं डिस्क शेप लूँ तो ब्लू कलर देगा, ठीक है, ये याद रखना। ये चीज एग्जाम्पल था ये। आगे देख लेते क्या है, द मोर एक्सटेंडेड द पार्टिकल ग्रेटर ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया, मतलब जितना ज्यादा बड़ा मतलब बेसिकली एक्सटेंड रहेगा, खींचा हुआ रहेगा पार्टिकल, उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया रहेगा, स्पेसिफिक सरफेस रहेगा। द ग्रेटर द एट्रैक्टिव फोर्स, भाई जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, उतना ज्यादा इंटरेक्शन कर पाएगा, एट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा लगा पाएगा, तो उसको बोलते हैं कि ज्यादा एट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, ग्रेटर ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। मतलब डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो ज्यादा रहेगा अगर उसका स्पेसिफिक एरिया ज्यादा रहेगा। स्पेसिफिक एरिया सबसे ज्यादा कब रहेगा, जब वो जितना ज्यादा एक्सटेंडेड रहेगा तब उसको बोलते हैं बेसिकली वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा। ओके, अब आगे देख लेते हो फ्लो, सेडिमेंटेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तीन प्रॉपर्टीज भी, ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है, फ्लो हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ये भी ये शेप ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या क्या ये शेप ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करता है, एक तो फ्लो, सेडिमेंटेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कलर। ये देखो यहाँ लिखा है ना कलर, तो ये चार प्रॉपर्टी डिपेंड करता है हमारे शेप ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल के। क्लियर है? द पार्टिकल शेप में ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब जो पार्टिकल्स का शेप है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी शो करता है। तो ये पांचवा प्रॉपर्टी हो गया, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे भी उसका शेप डिसाइड करता है। तो ये जो ये इकोलॉजी का जो एक्शन है वो ये शेप पे डिपेंड करता है, मतलब शेप अलग रहेगा तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी अलग रहेगा। क्लियर है? द शेप ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज इन्फ्लुएंस द विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्जन। देखो ये टॉपिक में हम पढ़ क्या रहे कि शेप ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल क्यों डिफरेंस करता है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। तो एक तो फार्माकोलॉजिकल, एक तो फ्लो, सेडिमेंटेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर कलर, मतलब जो भी कोलॉइडल है उसका कलर बोलो या उसका विस्कोसिटी ले लो, ये छठवा प्रॉपर्टी है जो अफेक्ट करता है शेप के द्वारा अफेक्ट होता है, ठीक है। द स्फेरिकल पार्टिकल्स produces a low viscosity while the linear particle produces more viscous, ठीक है। तो ये जो विस्कोसिटी है, अगर ये स्फेरिकल पार्टिकल लिया तो लो विस्कोसिटी होता है, कम विस्कोसिटी होता है, लेकिन अगर को हम लोग ने लीनियर पार्टिकल लिया तो वो ज्यादा विस्कोसिटी का रखता है, ठीक है, याद रखना। द इफेक्ट रिफ्लेक्टेड बाय द डिग्री ऑफ सॉल्वेशन, ठीक है। तो ये मतलब जो बेसिकली जो शेप है वो सब इफेक्ट्स, जितने भी इफेक्ट्स है वो डिग्री ऑफ सॉल्वेशन पे डिपेंड करता है। तो डिग्री ऑफ सॉल्वेशन मतलब ये सब शेप के ऊपर डिपेंड हो रहा है, ठीक है। फिर गुड सॉल्वेंट व्हीकल प्रोड्यूसेस द पार्टिकल विद द मैक्सिमम सरफेस एरिया, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना अच्छा सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है। तो जितना अच्छा सॉल्वेंट रहेगा या अच्छा इंट्रैक्शन वाला रहेगा उतना अच्छा पार्टिकल बनेगा, उसका इंट्रैक्शन ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, याद रखना। क्लियर है यहाँ तक?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखो, ये एग्जांपल्स दे रखा है शेप ऑफ द पार्टिकल्स की, स्फेरिकल, ग्लोब्यूल, सरफेक्टेंट और पोलियोमेराइड्स। एग्जाम, ये जो स्फेरिकल ग्लोब्यूल है उसके एग्जांपल्स है, तो एक एक एग्जांपल कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिखा इट्स ओके, लेकिन अपने क्वालिटी, आंसर की क्वालिटी बढ़ाने के लिए ये एग्जांपल्स लिख सकते हो, ये शेप के नाम्स लिख सकते हो, ये ड्रॉ करके आना जरूरी है। ठीक है, ये जिनके नोट्स है बढ़िया है नोट्स, और ये आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, स्टडी जोन इनका बेसिकली, स्टडी जोन क्या है, ये वेबसाइट का नाम है, वहां से लिया है नोट्स। द स्फेरिकल इन ग्लोब्यूल, रॉड शेप और प्रोलेट, ओब्लेट, फिर ब्रांच्ड थ्रेड लाइक और सेलुलोज कॉलॉइड थ्रेड और लॉन्ग थ्रेड्स अप्यूटेड। ठीक है, फिर अगर को मैं बात करूँ आगे की, देखो शेप कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर दे रखा है। स्फेरिकल ग्लोब्यूल, शॉर्ट रॉड्स, ओब्लेट्स, लॉन्ग रॉड्स और लूजली कॉइल्ड थ्रेड्स और ब्रांच थ्रेड। तो ये शेप है, याद रखना है ना, इसमें से एक दो लिख सकते हो। द ये प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द शेप कौन कौन से, फ्लो प्रॉपर्टी, सेडिमेंटेशन, ऑस्मोटिक, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, विस्कोसिटी, ये सब लिख सकते हो आप। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लॉइड्स। ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, ये इंट्रैक्शन के बेस पे है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग ने पढ़ा क्या क्या इस वीडियो में, हम लोगों ने शेप पढ़ा कि क्या क्या वो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो पढ़ा, कौन कौन से प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है हम लोगों ने देखा, सेडिमेंटेशन, ठीक है, फ्लो प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, कलर, फिर विस्कोसिटी। ठीक है, फिर और कौन सा पढ़ा था हम लोग ने, और बताओ, डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये इंट्रैक्शन हो गया सॉल्वेंट के ये डिस्पर्जन मीडियम के साथ, तो ये सब इंट्रैक्शन हो गया, ये सब चीज़ें शेप इफेक्ट करता है। ठीक है, एग्जांपल्स हम लोग ने देख लिया, गोल्ड सॉल्ट का, रेड कलर, ब्लू कलर, वो देख लिया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही रखेंगे। ठीक है, और वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।